31 मार्च 2024 को पड़ रहा है चैत्र का पहला रविवार। इस दिन आपको 5 लाल फूल एक लोटे में डाल करके घर में रख देना है। धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में हैं वो आपके जीवन से दूर होती चली जाएंगी। तो देखिए, आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि चैत्र के रविवार का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिस उपाय को अगर आपने चैत्र के रविवार में कर लिया तो मान के चलिए कि माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपके ऊपर होगी, जिसके बाद आपके जीवन का जो भी कर्जा है या जो भी आपके घर में समस्याएं हैं, सुख समृद्धि नहीं है, घर में कलेश बहुत रहता है, आपके घर में सुख शांति कहीं भी नहीं है, तो आपके घर से वो सारी समस्याएं बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमारे जीवन में अचानक से धन आना बंद हो जाता है, अचानक से धन आने के रास्ते बंद होने लगते हैं। कभी कभी तो ये होता है कि पैसा लोगों से उधार लेना पड़ता है, घर में बीमारियां भी आने लगती हैं और पैसा घर से बाहर जाने लगता है, हाथ से जो पैसा है वो रेत की तरह फिसलने लगता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका जो पैसा है वो बर्बाद बहुत हो रहा है, आपका पैसा आपके हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले रविवार के दिन ये एक उपाय करना है, जिस उपाय को आपको 5 लाल फूल से करना होगा। तो देखिए, रविवार का जो दिन है ये भगवान सूर्य को समर्पित है, और जो भगवान सूर्य हैं ये सारे ग्रहों के, हमारे जितने भी ग्रह होते हैं उनके राजा हैं। और अगर आपने अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लिया तो मान के चलिए कि आपके जीवन में आपको सब कुछ मिलेगा। आपके जीवन में जो भी हानि हो रही है वो हानि रुक जाएगी और धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा, रुकना शुरू हो जाएगा, धन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो देखिए, हमारी कुंडली में सूर्य हमें क्या क्या देते हैं? हमें यश देते हैं, धन देते हैं, हमारा व्यापार अच्छा चलता है, कर्जे जैसी समस्याओं से हम मुक्त रहते हैं, और हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा रहती है, और बीमारियों से हमारा घर हमेशा दूर रहता है। तो देखिए, रविवार का दिन, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि रविवार का दिन जो है ये बहुत ही छोटा दिन है या और दिनों के मुकाबले इसका इतना महत्व नहीं है, लेकिन उनको बता दें कि रविवार का दिन बहुत ही बड़ा दिन होता है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य भगवान का दिन है। देखिए, हमारी जो पूरी पृथ्वी है ये कैसे चल रही है? सूर्य से ही तो चल रही है ना। सूर्य से ही पेड़ पौधों को भोजन मिलता है, सूर्य से ही हम लोगों का जीवन है, और इसी तरह से हमारी कुंडली में भी, हमारे जीवन पर भी सूर्य का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत करना है, क्योंकि जब कुंडली में सूर्य मजबूत नहीं होगा तो धन हानि तो आपके जीवन में और कर्जे की समस्या तो हमेशा रहेंगी। तो आपको करना क्या है? आपको यहाँ पर एक लोटा लेना है, ठीक है ना। लोटा कौन सा लेना है? तांबे का लोटा लेना है। उसमें अपने घर का शुद्ध जल भरना है और लाल 5 पुष्प उसके अंदर डालने हैं, लाल 5 फूल उसके अंदर डालने हैं। अब कौन से डालने हैं? कोई से भी ले लीजिए, छोटा फूल हो बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसका रंग लाल होना चाहिए और फूल 5 होने चाहिए। अब मान लीजिए 5 नहीं है आपके पास तो 2 फूल भी आप ले सकते हैं। तो उस लोटे के अंदर आपको ये 5 फूल डालने हैं। बहुत ही ज़रा सी यहाँ पर आपको डालनी है रोली, ठीक है ना, और थोड़ा सा डालना है गुड़। उसी लोटे के अंदर थोड़ा सा गुड़ डालेंगे। और उपाय किस समय करना है? ये तो रविवार के दिन सुबह में करना है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके ये 5 फूल डालकर जो लोटा आपने अपने घर में रखा है, तैयार करा है, इसी से आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है और सूर्य भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन की निर्धनता को दूर करें, हमारे घर में जो समस्याएं हैं पैसे को लेकर उन्हें दूर करें, ठीक है ना। तो जब आप सूर्य भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं तो आपके जीवन की जितनी भी गरीबी होती है, जो निर्धनता है, वो आपके जीवन से बहुत तेजी के साथ दूर होने लगती है। तो देखिए, जब आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे उसके बाद आपको एक काम और करना है कि आपको माँ लक्ष्मी की, आपके घर में कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, ठीक है ना, जो भी है, आपको क्या करना है? एक देसी घी का दीपक माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे ज़रूर जलाना है। बाती उसकी लंबी रखनी है और लाल रंग की बाती लेनी है। तो आप कलाबे की बाती यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जब आप इस तरह से सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद एक दीपक माँ लक्ष्मी माँ की मूर्ति या प्रतिमा के सामने जब आप जला देते हैं अपने घर के मंदिर में, तो आपको यहाँ पर सूर्य भगवान का आशीर्वाद भी मिल जाता है, जिससे कि आपको अपने जीवन में मान सम्मान मिलता है, यश मिलता है, आपके घर के जो लोग हैं वो बीमारियों से दूर रहते हैं, और साथ ही साथ आपका व्यापार बहुत अच्छा चलता है जब आप अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लेते हैं। दूसरी चीज़ कि जब आपने एक देसी घी का दीपक रविवार के दिन माँ लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के आगे जलाकर उनसे प्रार्थना कर ली,
तो आपके घर में धन आना बहुत तेजी के साथ शुरू हो जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको मिल गया और सूर्य भगवान का आशीर्वाद आपको मिल गया। तो देखिए ये इतना उत्तम उपाय है कि चैत्र के रविवार के दिन, किसी भी रविवार के दिन अगर आपने कर लिया, इसका रिजल्ट ये निकल करके आएगा कि जब एक ही रविवार के दिन आप करेंगे ना, तो आपको खुद अपने जीवन में एक बदलाव दिखेगा। आप देखेंगे कि आपके जीवन की बड़ी बड़ी समस्याएं बहुत आसानी के साथ दूर होती जा रही हैं। अगले रविवार को आप खुद ये उपाय करेंगे, जब इसका रिजल्ट इतना अच्छा आप देखेंगे तो ज़रूर करें। चैत्र का जो रविवार होता है इसका बहुत ही महत्व होता है। तो देखिए पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो आपको विशेष करके रविवार के दिन ज़रूर करना है। तो देखिए ये उपाय विशेष करके उन लोगों को तो ज़रूर करना चाहिए जो किराए के मकान में रह रहे हैं, जिनका अपना घर नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, संपत्ति नहीं है, अपना व्यापार नहीं है, नौकरी नहीं है, उन लोगों को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए आपको रविवार के दिन गुड़ का दान करना है। किसी भी मंदिर में जाकर आप थोड़ा सा गुड़ दान करें, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि थोड़ा गुड़ आपको रविवार के रविवार खाना है, ठीक है ना। रात को गुड़ खाना है, थोड़ा सा पानी पीना है और फिर आपको सो जाना है। अगर आप रविवार के दिन किसी भी ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं, कोई मकान खरीदने जा रहे हैं, कोई डील करने जा रहे हैं, कोई अपनी जगह बेचने जा रहे हैं या कोई जगह खरीदने जा रहे हैं, तब भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुड़ खाना है और थोड़ा सा पानी पीकर ही निकलना है। और इस उपाय को जब आप रविवार के दिन करते हैं, कोई भी काम आप कर लें, आपका वो काम एक बार में बनता है, उसमें कोई अड़चन नहीं आती है, कोई रुकावट नहीं आती है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि गुड़ से ही जुड़ा हुआ है। देखिए अगर आप कहते हैं कि आपके घर में बिल्कुल पैसा नहीं है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे घर में तो बिल्कुल पैसा नहीं है, हमारे घर के लोग तो एक एक रुपए के लिए परेशान हैं, हमारी जो तिजोरी है ना वो हमेशा खाली रहती है, हमारी तिजोरी भरेगी कैसे, उसमें पैसा कैसे बढ़ेगा, हमारा जो धन है वो उतना ही रहता है, बढ़ता नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि हमारे घर के जो धन है वो तो पूरी तरह से ख़त्म होता जा रहा है, और बढ़ने की बात तो छोड़ो, हमारे सर पे कर्जा होता जा रहा है ना। तो बहुत सारे लोगों की ऐसी भी समस्याएं हैं जो अपने जीवन में आने वाले धन की समस्याओं से बहुत परेशान है। क्यों? क्योंकि जब तक पैसा व्यक्ति के पास नहीं होता है तब तक वो अपने जीवन की कोई भी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता। बिना पैसे के व्यक्ति अपना इलाज भी नहीं करवा पाता है, ये बिल्कुल सत्य है। कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बिना पैसे के भी कुछ नहीं होता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि बहुत मेहनत हम करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि जीवन में आगे बढ़ें, पैसा कमाएं, है ना, हमारे घर में पैसा हो, हम अपने घर के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें, लेकिन नहीं कर पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा नहीं होता है। तो देखिए पैसा आपके पास आएगा भी, रुकेगा भी, आपकी तिजोरी भी भरी जाएगी पैसे से, और कभी भी आपकी फिजूल खर्ची नहीं होगी। आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है, आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है, ठीक है ना, गुड़ लेना है और अपने हाथों से आपको रविवार के दिन गौ माता को गुड़ खिलाना है और उनके मस्तक पर हाथ फेर करके उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन की जो गरीबी है, जो निर्धनता है, जो कर्जे से जुड़ी समस्याएं हैं, इन्हें आप दूर करें और हमारे घर में धन आने लगे, धन रुकने लगे और धन को लेकर हमें कभी भी जीवन में परेशान न होना पड़े। बस इतनी कृपा आपकी हमें चाहिए कि आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे। ऐसी प्रार्थना करने के बाद जब आप ये गुड़ गौ माता को खिलाते हैं तो यहाँ पर आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाता है। तो देखिए जब आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल गया और ये गुड़ आपने खिला दिया ना रविवार के दिन, मान के चलिए आपके जीवन की निर्धनता बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। चैत्र के किसी भी रविवार के दिन आप खिला दें, बहुत ही उत्तम है, क्योंकि चैत्र का जो महीना होता है ये माँ दुर्गा को समर्पित होता है। चैत्र के नवरात्रे आप सभी जानते हैं कि चैत्र के नवरात्रे आने ही वाले हैं और ये उपाय जो है ना ये सोने पे सुहागा हो जाता है नवरात्रि में और चैत्र के महीने में। तो ज़रूर करें, आपके जीवन की निर्धनता आपके जीवन से भागती हुई नजर आएगी। कभी भी आपको पैसों को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगाना है। हर हर महादेव आपको लिख कर ही जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।